Hello everyone, this is Imran and welcome to the channel Usmani Classes। पैट के जितने भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने पैट का एग्ज़ाम दिया उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी खबर ये है कि यूपी ट्रिपल एस सी ने राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए, अब ये मुख्य परीक्षा क्या है इसका मतलब भी समझ लेते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी कि अब जो लेखपाल की वैकेंसी हैं वो आ गई हैं। टोटल जो वैकेंसी है वो 8,085 राजस्व लेखपाल के पदों के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी और 28 जनवरी तक आप अपनी फ़ीस कटा सकते हो। कितने रुपए फ़ीस कटेगी, सब चीज़ों के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ और किसी भी तरह के कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। विज्ञापन तो आ ही गया है, विज्ञप्ति आ गई है और सिलेबस आप सभी ने बहुत पहले देख ही लिया था, वेबसाइट पे अपलोड हो ही गया था। चलिए देखते हैं कौन से लोग हैं जो इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग जिन्होंने पैट का एग्ज़ाम दिया था, सिर्फ और सिर्फ वो लोग। अच्छा, पैट के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो पैट के कौन से वाले, ठीक है, उसमें तो परसेंटाइल दे रखी थी, यानी कि मार्क्स दे रखे थे कितने मार्क्स वाले। तो अभी फ़िलहाल सभी जितनों ने पैट दिया है, सभी ने जितनों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जिनके मार्क्स आए हैं, जितनों ने पैट दिया, सभी अप्लाई कर सकते हैं। और उन सभी की इन्होंने फ़ीस रखी हुई है 25 रुपये, यानी कि हर एक व्यक्ति, जिन्होंने 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, वो 20 के 20 लाख लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 25 के हिसाब से लगाना 20 लाख। और ये एक और तरीका इन लोगों का, आयोग का हम कह सकते हैं, एक और तरीका रुपए कमाने का, क्योंकि ये आगे चल के मेरिट लगाने वाले हैं और फिर उसके बाद जो मेन परीक्षा होगी, ठीक है, तो उसके लिए फिर से अप्लाई करना होगा, फिर से फीस काटनी होगी। चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जल्दी से। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़रूर, बिल्कुल ये आपका काम है, बाकी का काम मैं करता हूँ। आप अब देखती तो जिन्होंने पैट का एग्ज़ाम दिया है, प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा दी है जिन्होंने भी पैट में, जिसका जितना भी स्कोर है सब अप्लाई कर सकते हैं, डजेंट मैटर कि किसका कितना स्कोर है। 25 रुपये का इसमें होगा और 25 रुपये की आपकी फ़ीस कटेगी। ऑनलाइन आप इसमें फ़ीस कटा सकते हो। बैंक का भी है सिस्टम, अगर आप चाहो तो बैंक से भी जाके एक चालान निकलेगा और 25 रुपये का, अभी इतनी झंझट में तो कोई नहीं पड़ने वाला है, सीधा ऑनलाइन से अपनी फ़ीस कटा के और आगे अ, आवेदन करना है, ठीक है। अब आवेदन होगा पैट के एग्ज़ाम से, और जिन्होंने भी जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अप्लाई करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे उसमें, तो पूरी डिटेल आपकी खुल के आ जाएगी। अब इसमें जो टोटल वैकेंसी है 8,085 हैं। अब इसमें जो है महिलाओं के लिए रिज़र्व है, ठीक है, बाकी और व्यक्ति उसमें नहीं डाल सकते। पैट के आधार पे मेंस होगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं पैट दिया वो सब भर सकते हैं। आप अपने पैट का इसमें यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मैं आगे देख बताता हूँ आपको, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है पैट की, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, जब ये आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी तो आप अपने पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जन्म तिथि और जो भी आपका जेंडर है और आपका मूल निवास और कैटेगरी जो भी है, और उससे आपकी पूरी डिटेल खुल के सामने आ जाएगी। या फिर दूसरा तरीका ये है, आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने पहले डाला था उस पर एक OTP आएगा और उस OTP से आप उसको, तो पूरी डिटेल, आपको दोबारा से फॉर्म भरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सब जो आपने पैट में भरा था वो सब बिल्कुल पूरी डिटेल खुल के सामने आ जाएगी। इतनी बात आप सभी को समझ में आई गई होगी। आगे देखते हैं। अब इतना करने के बाद आपने और कुछ नहीं करना है, एंटर में वेरिफिकेशन कोड आएगा और उसको एंटर करके आपने वो पूरा सबमिट कर देना है, ठीक है। अब जो अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, जिनको आयोग ने प्रतिबंधित किया था और उन्होंने पेड दे रखा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ट्रिपल सी का कोई भी बिल्कुल किसी तरह का कोई रोल नहीं है कि ट्रिपल सी अनिवार्य है। हाँ, लेकिन 12th अनिवार्य है। वो क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर भी कोई अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। टोटल बिल्कुल आपके सारे जो आपने पैट का एग्ज़ाम भरते हुए सब कुछ वहीं दिखाई देगा। उसके आगे बस आपने कंटिन्यू करना है और फिर उसके बाद आपने डिक्लेरेशन पे एंटर कर देना है। अब बात करते हैं फ़ीस के बारे में। तो 25 रुपये की फ़ीस आपको कटेगी और आप ऑनलाइन उसको काट सकते हैं और नेट बैंकिंग के थ्रू, और आप जाके बैंक में भी 25 रुपये जमा करके और उसका वो कर सकते हैं। ये देखिए पूरा फ़ीस का मैंने यहाँ पे बता दिया है, ये पूरा फ़ीस का विवरण है। 25 रुपये हर किसी के लिए है, बिल्कुल कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, ठीक है, कि उसके लिए 25 रुपये नहीं होगा। हर एक व्यक्ति के लिए 25 रुपये इसमें ज़रूरी है, चाहे वो सामान्य है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति और जनजाति का, चाहे कोई भी किसी भी तरह का कोई व्यक्ति है, तो सबके लिए 25 रुपये का, यानी कि
जो जिसने भी पैड दिया है वो 25 रुपये आप अपने सबमिट करके और उस फॉर्म को भर सकते हैं। ये मत समझना बिल्कुल भी कि मैंने 25 रुपये की फ़ीस कटा दी और मैं अब लेखपाल का एग्ज़ाम दे दूँगा या दे दूँगी, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद क्या होने वाला वो मैं आगे अभी बताता हूँ उन सब चीज़ों को। बाकी अपने-अपने हिसाब से जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं भूतपूर्व और उनके हिसाब से उन्होंने सबने अपने-अपने हिसाब से उसको दे रखा है। फॉर्म का प्रिंट आउट आप निकाल लेना फ़ीस कटने के बाद और उसके बाद फिर आपको संशोधन का भी एक मौका दिया जाएगा। ये मैंने यहाँ पे बता दिया है, संशोधन अगर आपने करना है तो इस तरह का ये देखो आवेदन एवं पत्र में संशोधन, जैसे कि अगर नाम में किसी तरह की कोई गड़बड़ हुई है, किसी तरह की कोई दिक्कत हुई है, किसी के नाम में, पिता के नाम में और पत्राचार यानी कि जो भी आपने अपना पता उसमें लगाया था और जाति कौन-सी भर दी थी जैसे कि कुछ बच्चों की एक शिकायत थी कि मैंने पेट के एग्ज़ाम में ओबीसी और भर दिया था अनुसूचित जाति की जगह और अनुसूचित जाति की जगह अन्य पिछड़ा वर्ग और इस तरह से भर दिया था, तो वो यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं, एक ऑप्शन फिर से दिया गया है। और अगर किसी ने अपने जेंडर में भी कुछ गड़बड़ कर दी होगी, मेल से फीमेल कर दिया हो या फीमेल से मेल कर दिया हो, तो उसके लिए भी आपको एक और मौका यहाँ पे आयोग ने प्रोवाइड किया है और आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आगे चलते हैं, देखते हैं फिर और क्या इसमें है। पदों का विवरण यहाँ पे दे रखा भैया, ये 5200 यानी कि 20,000 का ग्रेड पे है, 2,000 का यानी कि कह सकते हो आप। तो भाई ग्रेड पे से तो हमें कोई मतलब इस तरह का है नहीं, यहाँ पे तो हमारी कंडीशन ये है सभी की, जितने भी अभ्यर्थी हैं भैया कोई सी भी हो, कितनी भी हो, 20,000 भी होगी ना तो 20 बस करा दो तुम एग्ज़ाम। तो इन सब चीज़ों को देखने की तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और आयु तो भैया किसी के लिए कोई वो नहीं है, 18 से 40 साल तक का जो भी व्यक्ति होगा। और ओबीसी वालों के लिए 43 साल और 5 साल और जोड़ दो 45 एससी एसटी के लिए, तो इतने तक दे सकते हैं। तो ये तो बहुत है भाई, सब अभी तक तो 28 29 20 25 इस एज में चलना है, तो मैटर नहीं करता फिर एज का, तो कोई भी सभी भर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और सैलरी वैलरी का भी कोई मतलब नहीं है। अब वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो 3271 वैकेंसी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, और बाकी ये कैटेगरी की आप देख सकते हो इन सब चीज़ों को। ये सारी वैकेंसी टोटल 8085 है। इसमें महिलाओं के लिए बिल्कुल इसमें कुछ वैकेंसियों को रिजर्व रखा गया है। कितनी वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करते हैं। महिलाओं का मतलब है उसमें कोई भी पुरुष एंटर नहीं कर सकता है। आगे बात करें कि क्षैतिज आरक्षण ये दे रखा भी है, यहाँ पे आ गया है हमारे पास, फिर से मिल गया, आप देख सकते हो इसको। ये है महिलाओं के लिए 1604 पद बिल्कुल आरक्षित हैं। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं यानी कि जिनके बाप दादाओं ने कभी दादा परदादा ने कभी भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया हो, कभी भी जेल गए हों एक आध बार, तो वो होते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और वो सीट मैक्सिमम खाली जाती हैं क्योंकि अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, मतलब बहुत कम व्यक्ति ऐसे मिलते हैं। तो देखते हैं आगे अगला और क्या दे रखा है इन्होंने। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित ये सब दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं के लिए आरक्षण जो भी है, ये सब मैंने ऊपर बात करी दी है, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं शैक्षिक, यानी कि आप कह सकते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी इसमें है। अब देखो भैया, जिसने भी इंटर कर लिया हो, ठीक है, और वो 18 साल का हो गया हो, इंटर भी कर लिया हो उसने, तो वो एलिजिबल है किसी भी तरह का। लेकिन अधिमान अर्हता भी है इसमें, अगर आपने किसी ने भी राष्ट्रीय कैडेट को यानी कि एनसीसी का किसी का भी के पास प्रमाण पत्र है, बी का, वो भी बी, ठीक है, तो उसके लिए क्या इसका मतलब है, मैं इसको बता देता हूँ जल्दी से आपको। सबसे पहले तो 12th किया होना चाहिए। दूसरी बात, अधिमान अर्हता का मतलब है अगर दो व्यक्तियों के सेम ही नंबर आ रहे हैं और उनमें से एक किसी के पास एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है, तो फिर उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, वरीयता जीत दी जाएगी। बस यही है, इतना और कुछ है नहीं। और किसी ने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष तक काम किया हो तो उसके लिए भी। आयु सीमा तो कोई मतलब ही नहीं है, 18 से 40 साल तक कोई बात नहीं है, आराम से, ठीक है। जिनकी शादी होगी वो भी कर सकते हैं, जिनकी नहीं हुई वो तो भरेंगे भरेंगे, नहीं तो फिर उनकी होने वाली नहीं है। बाकी देखते हैं आगे। आरक्षण तो पता ही है सभी को, सबके अपने अपने ओबीसी के हिसाब से और एससी एसटी के हिसाब से। जनरल वाले ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देख लेना इन सब चीज़ों को। तो जनरल वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो आते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं भैया चयन का आधार क्या होगा। चयन का आधार, पहले तो ये बात समझ लो, चयन का आधार ये होगा, एक मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा कौन देंगे, अब मेन बात तो ये आती है ना भैया, मुख्य परीक्षा देगा कौन। ठीक है, पैड वाले तो सभी भरेंगे जिन्होंने पैड दिया है, तो अब एग्ज़ाम देगा कौन। तो अब उसके बाद आयोग भर्ती के हिसाब से जितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से वो 10-15 गुना, 8,000 के हिसाब से 10-15 गुना जो भी है, ठीक है, इतने लोगों को ले लेगा 10-15 गुना करके। और उसके बाद फिर बाकी के जितने भी हैं बचे, ठीक है, एक क्राइटेरिया सेट करेगा आयोग उसके बाद के, इतने जिनके मार्क्स हैं या परसेंटाइल है, बस उतने तक ही वो
आगे के मेंस एग्ज़ाम देंगे, बाकी पीछे वाले सब बाहर। तो जितनों वाले बाहर हैं तो उनके तो 25 रुपये ख़राब ही गए हैं। तो इसे आयोग का एक तरह का कमाने का एक और ज़रिया बन जाता है। ठीक है, तो 25 रुपये के हिसाब से आप देख लो 10 लाख लोग, 10 लाख भी बाहर करें, 20 लाख भरेंगे तो 10 लाख भी बाहर करें तो कितने, 25 के हिसाब से आप देख सकते हो। ये सब आयोग के पास जाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी जिनका क्राइटेरिया के अंदर आएंगे फिर वो एक बार और फॉर्म भरेंगे जो कि मेन एग्ज़ाम के लिए होगा। इसका जो भी मेन एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या परीक्षाएं हैं देखना ज़रा। जो भी परीक्षा होगी इसको एक बार देख लेते हैं। उसमें सामान्य हिंदी है, गणित है, सामान्य ज्ञान है, और आप देख सकते हो ग्राम समाज एवं विकास, ग्राम समाज एवं विकास, ये वाला एग्ज़ाम है जो कि 100 मार्क्स का है। 100 ही नंबर है इसमें, और 2 घंटे यानी कि 1 घंटा 20 मिनट की समय अवधि है, यानी कि टाइम तो बहुत ज़्यादा है। अब ये वाला एग्ज़ाम कौन वाले व्यक्ति देंगे, तो आयोग जो कैटेगरी जो कट ऑफ तय करेगा उस वाले वो वाले व्यक्ति फिर आगे से एक फॉर्म और भरेंगे। फॉर्म क्या भरेंगे, मतलब कुल मिला के जो भी फीस होगी वो अगली वाली कटा देंगे, और फिर उनका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। एडमिट कार्ड के बाद फिर वो अपना एग्ज़ाम देने चले जाएंगे। बाकी जिस जो उस कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं करेगा फिर वो बाहर हो जाएगा, मतलब उनके 25 रुपये खराब गए, ये समझ लो। बाकी देखते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। सबको पता ही है हिंदी में समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, और पूरा एकदम से अच्छे से याद कर लेना। मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक। और अब बात करते हैं गणित की। तो गणित वाले भैया थोड़ा सा जरा ध्यान से देख लियो, 25 नंबर का गणित आएगा, यानी कि मैथ्स। और इसमें है नंबर सिस्टम, परसेंटेज और लाभ हानि। ये तो हमने बड़े अच्छे से पढ़ रखा होता है सभी ने। अब मेन बात आती है सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, संचयी बारंबारता, और ये पाई चार्ट। भाई पाई चार्ट तो एकदम हाई लेवल का समझ लो, बिल्कुल एकदम सीजीएल मेंस लेवल का, जैसे कि पैट के एग्जाम में आया था, बिल्कुल इसी तरह का आपको पाई चार्ट देखने के लिए मिलेगा। बीजगणित की बात करें तो एलसीएम, एचसीएफ और उनसे संबंधित जितने भी समीकरण हैं, द्विघात समीकरण है, ये सब देख लेना। क्षेत्रफल प्रमेय जितनी भी हैं। रेखा गणित की यानी कि एडवांस मैथ भी बिल्कुल जरूर पूछा जाएगा। त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल से संबंधित जितनी भी प्रमेय है और सारी बात करेंगे, यानी कि ज्योमेट्री की बात यहाँ पे ये कर रहे हैं। और त्रिभुज से रिलेटेड आयत, वर्ग, समलंब, चतुर्भुज और समचतुर्भुज के परिमाप, क्षेत्रफल यानी कि मेंसुरेशन की बात भी यहाँ पे की जा रही है। केवल मेंसुरेशन में केवल क्षेत्रफल की बात, और बाकी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन यानी कि आयतन मिति और ज्यामिति, भैया ये भी देखना पड़ेगा आपको। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सभी को पता ही है, वही अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर और जितने भी हैं। वर्ल्ड का भूगोल भी दे रखा है इन्होंने, जनसंख्या भी देख लेनी है आपको अपने यूपी की, सब कुछ यूपी से जरूर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। बात आती है फिर ग्राम्य समाज एवं विकास की। तो ग्राम समाज से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं, परियोजनाएं, क्या प्रबंध हम कर सकते हैं, ठीक है, ग्राम सामाजिक विकास कैसे होगा, ये सब चीज़ें एक बार ही देख लेना इन सब चीज़ों को। तो ये था मुख्य परीक्षा का आपका पूरा लेखा जोखा, जो कि अभी तक हमने बात की है। आगे बात करें तो ये, और अगर हम देखें तो इसमें ऐसा कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं दे रखा है। बस भर सब सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, भर तो सभी सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद आयोग एक कट ऑफ जारी करेगा, और जो उसके अंदर आएगा बस वही एग्ज़ाम देगा। नहीं, पहले तो एडमिट कार्ड निकलेगा, और एडमिट कार्ड तब निकलेगा जब आप उसकी फ़ीस कटा दोगे एक बार और। 25 रुपये के अलावा एक बार और फीस कटेगी बस, जो मतलब एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब वो कितने एलिजिबल होंगे, 10 लाख लगभग मान लो तुम, 8-10 लाख बच्चे जो भी हैं, तो उस हिसाब से जो भी क्राइटेरिया आयोग अपना करेगा, सेट करेगा। तो ये हो गई अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेशन। तो उत्तर प्रदेश के आरक्षित अपनी अपनी श्रेणी अवश्य जरूर भरें भैया, जिसने भी जो श्रेणी में गड़बड़ करती हो। किसी ने ओबीसी भर दिया हो, एससी की जगह एससी की जगह, और ओबीसी की जगह एससी भर दिया हो, या जनरल वाले ने कुछ और भर दिया हो, ये सब चीज़ें देख लेना, एक बार ही मौका मिलेगा। ऊपर मैंने तुम्हें बता ही दिया है, और इतनी कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। हाई स्कूल सभी ने पास कर रखा होगा, तो तभी तो इंटर किया होगा। तो उसके बाद ये देख लो जरा, हाई स्कूल और उसके समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में जो जन्म तिथि है वही मान्य होगी, यानी कि उसी के हिसाब से ही आपका जो है 1 से 40 वर्ष की 18 से 40 वर्ष की आयु बिल्कुल नापी जाएगी, मतलब मापी जाएगी, यानी कि कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, अब ये देख लेते हैं आगे, और कुछ इसमें इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर बाकी ये तुमने परिशिष्ट दे रखा है कि भैया ओबीसी वाले किस तरह से अपना बनवाना, सबने बनवा ही रखा होगा, इन्हें देखने की तो कुछ इतनी ज़रूरत है ही नहीं। सबने एससी एसटी वालों ने जितने भी हैं उन सब ने ये बनवा के अपना पहले से ही रख रखा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का है, और ये खिलाड़ियों के लिए भी है, जो खिलाड़ी नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, ये सब भी है। और ये इस तरह का, बाकी इतना कुछ और इम्पोर्टेंट है नहीं। ये विकलांग के लिए, ये सब आपने सबने बनवा रखे होंगे, कोई इतना इसमें इम्पोर्टेंट बात नहीं है। तो
ये थी सारी बातें। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन इसमें चाहिए कि कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, तो भैया भर सभी सकते हैं, बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन बात है कि उसके बाद एग्ज़ाम वो ही देगा जो आयोग जितना कट ऑफ रखेगा, और उस कट ऑफ के बाद जो उसको एलिजिबल होगा। उसके बाद एक और बार आपकी फ़ीस कटेगी, फिर आपका एडमिट कार्ड निकलेगा और उसके बाद आप एग्ज़ाम दोगे। 25-25 यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे और 120 मिनट होगी। और जिसमें भी आपको मैथ्स मिलेगा और जीएस मिलेगा, हिंदी मिलेगी और एक ग्रामीण गाँव के से रिलेटेड एक सब्जेक्ट होगा, ग्राम्य समाज एवं विकास। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको ये सब अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप